आपकी क्लास 10th शेमुशी का प्रसंगानुकूलम अर्थ लेखना। जो आपका क्वेश्चन आता है, इसमें इस पेज का कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिया है। टिक मैंने पहले से ही लगा लिया है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए दे सकूँ। ठीक है, काफ़ी रिवीजन हो सके एक बार कि क्या हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपका चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रसंगानुकूलम अर्थ लेखनम, इसी को मैंने पहले वाले वीडियो में कहा है कि इसका उचित अर्थ लिखिए। शब्द दे दिया जाता है, जैसे भगवान सहस्रादिधीति, तो यहाँ पे सहस्रादिधीत किसके लिए आया है? सूर्य शतम विदुषकः, यहाँ पे सहस्रादिधीत सूर्य के लिए आया है। उसके बाद आया है अंकम उपवेश्यति, अंकम उपवेश्यति, तो अंकम, तो यहाँ पे अंक है, क्रीडत है, क्रीडम, तो क्रीड यहाँ पे क्या है? क्रोडम, क्रोडम, अंकम, तो गोद में बैठ गई, तो अंकम मतलब यहाँ पे गोद, गोद के लिए आया है क्रोडम। आवाम यमलो, यमलो यहाँ पे आपका युगल पुत्रों के लिए आया है, लवकुश के लिए आया है। आवाम यमलो युगल पुत्र है, ना कि सूर्य के आया है, ना कि राम के लिए, युगल पुत्र ही के लिए आया है। अहो उदात्त रम्या समुदचारा, समुदचारा समुचित, रामा शिष्टाचारा, तो शिष्टाचारा। जब वो उनके दरबार में पहुंचते हैं लवकुश के, तो उनका समुदचारा, उनका जो शिष्टाचार है, बच्चों को देख के कहते हैं, तो यहाँ एग्जैक्ट अर्थ यहाँ पे आएगा समुदचारा का, शिष्टाचारा। अब ये बाल भावात हिम करो अपि पशुपति मस्तक छदत्वम ब्रजति, तो पशुपति, तो लव कुछ तो हो नहीं सकता पशुपति का, तो शिव आ गया, पशुपति का आ गया, शिव अर्थ हो गया। भवतु किम वयम अत्र कुशल प्रश्न से भाजनमेव, तो भाजनम, भाजनम मतलब कुशल प्रश्न से भाजनम एव भवतु, तो पात्रम, कुछ नहीं है, लव नहीं है, यहाँ पे भाजनम का अर्थ पात्रम है। बाल भावात हिमकरो अपि ब्रजति, अब यहाँ पे अंडरलाइन हिमकर पे है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्र, चंद्र। हिमालय नहीं होगा, सुर भी नहीं होगा, हिमकर यहाँ पे अब हिमालय, हिमालय क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अर्थ में आपने देखा होगा कि बाल भावात हिमकरो अपि चंद्रमा, तो हिमकरो अपि छोटा सा चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर है, तो वहाँ पे क्या है? चंद्रमा। यहाँ पे इसका अर्थ एग्जैक्ट अर्थ हिमकरो का चंद्रा ही आएगा। निरनुक्रोशो नाम, तो निरनुक्रोशो जब यहाँ पे है निर्दयी, निरनुक्रोशो निर्दयी, अनियंत्रित और कुछ नहीं होगा, निरनुक्रोशो निर्दयी के लिए आया है। अब आइए अध्याय 4 जन्नी तुल्य वत्सला, जन्नी तुल्य वत्सला में आएगा सह कृक्षेण भारम उद्वाहति, तो कृक्षेण कठिनाई से, काठिन्येन, जननी वृषभा, तो वृषभ नहीं हो सकता है, कृक्षेण मतलब काठिन्येन। सह ऋषभा हलम ऊढ़वा गंतुम अशक्ता क्षेत्रे पपाद, तो ऋषभा, ऋषभा यहाँ पे वृषभ के लिए आया है कि वह बैल हलम ऊढ़वा मतलब हल को लेकर के गंतुम अशक्ता जाने में असमर्थ, क्षेत्रे पपाद खेत में गिर पड़ा, तो यहाँ पे वृषभ के लिए आया है। आप अच्छे से अगर आपको लाइन का अर्थ पता है, तो आप उसका एग्जैक्ट अर्थ क्या होगा ऑटोमेटिक आपको आ ही जाएगा। ऋषभा हलम ऊढ़वा गंतुम अशक्ता क्षेत्रे पपात, तो अपतत गिर पड़ा, पपात मतलब अभी हमने कहा था ना पपात गिर पड़ा, तो यहाँ पे पपात आ ही गया, अपतत यहाँ पे आएगा। विनिपाता न वह कश्चित दृश्यते दशाधिप, त्रिदशाधिप इंद्र के लिए आया है, यहाँ पे त्रिदशाधिप इंद्र के लिए आया है। बहूनि अपत्यानि में संतित सत्यम, अब यहाँ पे बहूनि है, तो बहून के लिए अनेकानि हो जाएगा, बहूनि अनेकानि। अत्यधिकम नहीं होगा, सुर भी नहीं होगा, क्योंकि सुर भी गाय के है। अत्यधिकम मतलब है कि बहुत ज़्यादा, तो बहूनि, बहूनि अनेकानि, अनेकानि अनेक पुत्र हैं, अनेकों पुत्रों में संतति सत्यम, ये सत्य है कि मेरे अनेक पुत्र हैं, अनेकानि, तो यहाँ पे अब अत्यधिकम भी उसी का अर्थ है, लेकिन अब यहाँ पे बहून और इसका सेम अर्थ यही पड़ रहा है, तो अनेकानि हो गया। अत्येषु, अत्येषु, अब देखो विभक्ति, विभक्ति भी इसका सेम है, तो हो ये भी सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अर्थ क्या है? प्रसंगानुकूलम अर्थ लेखनम है। प्रसंग के अनुकूल कौन सा अर्थ है? अर्थ तो आपके बहुत से एक दो और आपके मैच कर जाएंगे, लेकिन इसके प्रसंग में कौन सा अर्थ आएगा? तो देखिए विभक्ति भी सेम है, तो अनेकानि। अपत्येषु चा सर्वेषु जन्नी तुल्य, अपत्येषु अब यहाँ संततिषु, संततिषु मतलब पुत्रों के लिए है, अपने सारे पुत्रों में सभी जन्नी तुल्य वत्सला मतलब माता का जो प्यार होता है वो सभी पुत्रों के लिए सामान्य होता है। अपत्येषु संततिषु सुरभेर इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुरधिपा ताम अप्रेक्षा, सुरधिपा, सुराधिपा
इंद्र के लिए आया है, सुराधिपः इंद्र के लिए। भू बासो पुत्रस्य दैन्य दृष्ट्वा अहम रुद्र भू बासो, यहाँ पे वासो भी इंद्र के लिए आया है। अब आइए चैप्टर 5 सुभाषितान। वायसः वसंतस्य गुणम ना जानति, वायसः यहाँ काकः के लिए आया है, वायसः काकः मतलब कौवा बसंत के गुण को नहीं जानता है। काकः काष्ठगता वह्नि एवं काष्ठम भस्मी करोति, काष्ठ के अंदर थोड़ी सी लगी हुई आग, वहिनी अग्नि होती है, अग्नि ये पे अग्नि, वहिनी मतलब अग्नि। और उदीरितो अर्थात पशुनाम अपि गृह्यते, उदीरता अर्थात कहा हुए अर्थ को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। तो उदीरितो यहाँ पे कथिता कहे हुए अर्थ को, यहाँ पे अगर आपको श्लोक का अर्थ पता होगा तो यहाँ पे इस शब्द का अर्थ होगा यहाँ पे कहे हुए अर्थ को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। तो उदीरितो कथितः। आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, रिपु यहाँ पे शत्रु हो जाएगा। हया धवने वीरा भवंती, हयाह धवने वीरा, जो घोड़ा होता है दौड़ने में वीर होता है। अश्वाह, हयाह अश्वाह आ जाएगा। गुड़ी गुणम वेति, वेति मतलब जानता है, गुड़ी गुण को जानता है, गुड़ी गुणवान, गुड़ी गुण को जानता है, जानाति। वेति मतलब जानना। हयाह मतलब अश्वाह। उदय उदय सविता रक्तो भवति, सविता सूर्य, इसका राइट आंसर सूर्य। अब आइए चैप्टर 6 सौहार्दम प्रकृते शोभा। मेध्यम अमेध्यम च भक्ष्यते, तो यहाँ मेध्यम होगा पवित्रम, पवित्रम मेध्यम, और अमेध्यम मतलब अपवित्रम हो जाएगा, मेध्यम पवित्रम। ठीक है, अभी आपका चैप्टर 6 तक हो रहा है, आगे चलते हैं चैप्टर 6 को कंप्लीट करते हैं। हो सकता है काफ़ी बच्चों के पास ये वाली बुक ना हो और किसी किसी का हो, तो ये पढ़ेंगे तो आप इससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रसंगानुकूलम उचित अर्थ लिखने के लिए आता है, ये आपका चैप्टर क्वेश्चन होता है बोर्ड के पेपर में, क्वेश्चन 17 होता है या 18 होता है, ऐसे ही होता है प्रसंगानुकूलम अर्थ लिखना। एका वानरा अगत तस्य पुक्षम धुनोति, तो पुक्षम धुनोति तो क्या करता है वो, कर्षति खींचता है, उसकी पूछ को धुनोति खींचता है, कर्षति। अहम एकः करुणापरः पक्षी सम्राटः काकः, करुणापरः मतलब दयालु, करुणापरा मतलब दयालु। अब आइए यो वित्रस्तान ना रक्षत, वित्रस्तान मतलब पीड़ितान, जो पीड़ित हुए की नहीं रक्षा करता है, वित्रस्तान जो पीड़ित हुए की नहीं रक्षा, पीड़ितान। कथम मिथा कलहम कुर्वन्ति, मिथा मतलब यहाँ पे परस्परम, कथम मिथा कलहम कुर्वन्ति, यहाँ पे क्यों परस्पर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अलम अलम अति विकथेन मतलब अपनी प्रशंसा करना बंद करो, अति विकथेन आत्म प्रशंसया, अति विकथनेन आत्म प्रशंसया। विचित्र साक्षी चैप्टर 7 नीतिम युक्तिम समालंबा लीला प्रकुर्वते, प्रकुर्वते मतलब कुर्वन्ति, प्रकुर्वते मतलब कुर्वन्ति। अर्थकार्षेण पीड़िता निर्धना जना पदातिरेव अगक्षत, अर्थकार्षेण मतलब क्या होता है, धनस्य अभावेन, अर्थकार्षेण धनस्य अभावेन। सर्वम अवगत्य सह तम निर्दोषम अमन्नत, अवगत्य, अवगत्य मतलब ज्ञात्वा जान करके, सब जान करके वो उसे निर्दोष माने, अवगत्य ज्ञात्वा। एतेन आरक्षिण अध्वनि यदुक्तम तद कथितम, अध्वनि मतलब मार्गे, एतेन आरक्षिण मार्ग में यद उक्तम तद कथितम जो उचित हुआ वह कहो, जो उचित है वो कहो, अध्वनि मतलब मार्ग में। पिता तनुजस्य रुगरताम अकर्ण व्याकुलो जाता, तनुजस्य पुत्रस्य, तनुजा पुत्री होती है और तनुज पुत्र के लिए आया है। शवः प्रवारकम अपसारी न्यायाधीशम अभिवाद निवेदन, तो अप्रवारकम मतलब आच्छादन वस्त्रम, उससे जो शव ढका हुआ था उसको हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद निवेदित, न्यायाधीश के सामने जो जज थे न्यायाधीश थे उसे अभिवादन करके निवेदित किया। तो प्रवारकम मतलब आच्छादन वस्त्रम। विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभा, तो विजने प्रदेशे एकांते प्रदेशे, अकेले अकेले प्रदेश में पद यात्रा, रात्रि में पद यात्रा पैदल चलना शुभकारी नहीं होता है। दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिना, दुष्कराणि कठिनानि, दुष्कराणि कठिनानि। काष्ठपटले नीतम पटक्षादितम देहम स्कंधीन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, प्रस्थितो मतलब गतवंतो, प्रस्थितो मतलब गतवंतो। निर्धनो जना भूरि परिश्रम वित्तम उपार्जितवान, तो वित्तम मतलब धनम, वित्तम मतलब धनम। चैप्टर 8 सूक्त्या चित्ते वाचि च अवक्रता स्यात्, चित्ते मतलब मनसि, चित्ते वाचि च अवक्रता, चित्ते मनसि। पिता पुत्राय विद्याधनम यक्षति, यक्षति मतलब क्या होता है कि ददाति देता है, ददाति देता है, यक्षति मतलब ददाति विद्याधन देता है। आचारः प्रथमो धर्मः, तो आचारः क्या होगा, सदाचारः, आचारः परमो
धर्मः व्यवहारः, यहाँ पे व्यवहारा हो जाएगा। आचार्य हो नहीं सकता है, व्याघ्रा हो नहीं सकता, तो व्यवहारा आपका राइट आंसर। आचार व्यवहारा आपका व्यवहारी प्रथम धर्म है। पुरुषाम वाचम त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम बदे, तो परुषाम, परुषाम मतलब कठोरम, परुषाम मतलब कठोरम। आचारा परमो धर्म इति विदुषाम वचः, विदुषाम मतलब क्या होता है? पंडितानाम, विदुषाम पंडितानाम। यह वाक्पटु भवति सः कदापि परः न परिभूयते, वाक्पटु परिभूयते पराजीयते, दूसरों से कभी पराजित नहीं होता है, जो बोलने में चतुर होता है। परिभूयते पराजीयते। कदापि कस्यापि अहितम न कुर्यात्, तो अहितम मतलब अहित नहीं करना चाहिए, अनिष्टम, कभी किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहिए, तो अहितम अनिष्टम, अहितम। श्रेया, या आत्मनः श्रेया, श्रेया मतलब कल्याण, जो आप अपना कल्याण करने की इच्छा रखता है, कल्याणम, श्रेया कल्याणम। अस्मिन् लोके विद्वांस चक्षुष्मन्तः, चक्षुष्मन्तः मतलब नेत्रवन्तः, चक्षुष्मन्तः मतलब नेत्रवन्तः। ये आपका चैप्टर 8 हो गया, सूक्त्या। अब आइए यहाँ पे अनियोक्तः, अद्य गगने बहवः अम्बोधाः सन्ति। अब अम्बोधाः सन्ति, अम्बोधा मतलब हो जाएगा आपका मेघः बादल। नलिनानि निषेवितानि, नलिनानि कमलानि। पुरंदरम, पुरंदरम इंदरम, पुरंदरम इंद्रम। निदाघे, निदाघे भीमभानो, ग्रीष्मे हो गया, ग्रीष्मे हो गया। अब आइए पतंगः परितः अम्बरपथम आपेदिरे, पतंग प्राप्तवन्तः, पतंगः परितः अम्बरपथम आपेदिरे प्राप्तवन्तः। ये आपका प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम हो गया। धन्यवाद।